आपकी जन अदालत जिस की खबर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के निर्देशन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया की पत्नी वार्ड क्रमांक 11 से माया देवी चुनाव मैदान में उतरी, जहां पर आज कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री खिजर मोहम्मद कुरैशी एवं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा भदौरिया ने की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सचिव शिवनारायण बल्लूपति भी मालनपुर पहुंचे। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मालनपुर नगर परिषद से कांग्रेस की प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से माया देवी को मिल रहा है भारी जन समर्थन। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत पर आपको दिखा रहा है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से वार्ड क्रमांक 11 से माया देवी को बनाया गया है, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया की पत्नी है। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव खिजर मोहम्मद कुरैशी ने कांग्रेस उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मालनपुर नगर परिषद के लोगों को किया संबोधित। किसानों की हमने लड़ाई लड़ी, आंदोलन करे, चक्के जाम करे, रोडें बंद करी, लाठियां खाई, जेल गए। इसलिए फिर एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि जिसकी जमीन है, जो यहाँ का निवासी है, मजदूर है, पढ़ा लिखा है, आपकी फैक्ट्रियों में 40% की भागीदारी नौकरियों में यहाँ की स्थानीय लोगों की रहेगी। बताओ है क्या? नहीं है। क्यों? करोड़ों अरबों रुपया तो फैक्ट्री वाले खा गए और मालनपुर उद्योग उजड़ता चला जा रहा है। और जो मकान इस वक्त दिख रहे हैं, जब फैक्ट्रियां सब खंडर हो जाएंगी तो आपका एक नगर होके रह जाएगा जी, एक वीरान नगर होके रह जाएगा। चारों तरफ टूटे फूटे बिल्डिंगों के, फैक्ट्रियों के भगनावेश हो गए। ये फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं? अभी तक आपने देखा विधायक जी फैक्ट्री कटवा रहे हैं, दरोगा जी फैक्ट्री कटवा रहे हैं, कलेक्टर साहब फैक्ट्री कटवा रहे हैं, सांसद साहब फैक्ट्री कटवा रहे हैं। चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, ये सब देखा है। आपको नहीं मालूम आपको क्या अधिकार मिलने वाले हैं। आप पार्षदों की झाड़ू वाड़ू वाले, झाड़ू सफाई, खरंजा डलवाना, रोड, बिजली, ये तो है ही है आपका काम। लेकिन जिस वार्ड के मेंबर के अंदर जो फैक्ट्री आएगी उसकी निगरानी उस पार्षद के पास रहने वाली है। पार्षद फैक्ट्री के मैनेजर से, फैक्ट्री के मालिक से पूछेगा कि तुम ये बताओ सरकार का कितना अरब रुपया तुमने लिया है, फैक्ट्री में कितना उद्योग किया है, हमारे नौजवानों को कितना नौकरी दी है, मजदूरी के अलावा, झाड़ू पोछे के अलावा यहाँ का कोई स्थानीय आदमी आपको किसी अच्छी नौकरी में मिलेगा नहीं। बड़ी से लेके मैनेजमेंट से लेके सफाई कामगार तक 40% का समझौता हुआ था, लेकिन उसके अंदर 2% भी अगर है तो साधन 10, 12, 15 हजार तक के कर्मचारी हैं और उसके आगे कुछ है नहीं। दारू में नहीं बिकना चाहिए, पैसे में नहीं बिकना चाहिए, जातिवाद में नहीं चलना चाहिए, ऊंच नीच में नहीं चलना चाहिए। सिर्फ एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमें कांग्रेस को जिताना है। हम सबका आपसे यही अनुरोध है कि जो अवसर आप लोगों को मिला है पहली बार नगर परिषद में, आपको सत्ताधारी जो चोर बैठे हो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जो 15 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, इनको आप जिताकर भेजिए, क्योंकि जब तक हमारे पार्षद अधिक नहीं होंगे, हमारा अध्यक्ष नहीं बनेगा, कोई काम हो जाएगा कि पे किसी और के बैठे हैं और इंजन कोई और चला रहा है। इसीलिए हमारा आप सभी से निवेदन है, चाहे वो कोई भी हो। भाजपा ने क्या किया है? आज 7 साल हो गए केंद्र में सरकार को, सिवाय हिंदू मुसलमान के, दलित सवर्ण के और कुछ मुद्दा है ही नहीं उनके पास। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरियों का मुद्दा, कहाँ गया 15 लाख का मुद्दा? सारे देश को आज मुद्दे से भटकाकर धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा के लोग। मेरा आपसे यही निवेदन है कि काम पर वोट दें और हमारे प्रत्याशी हैं सभी जिताकर भेजें। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। तो ये समझ लो कांग्रेस का यहाँ कोई भाई का लाभ हराने वाला पैदा नहीं है। मैं केवल एक बात कहने आया हूँ आपसे कि ऊपर मालनपुर नगर निकाय चुनाव में हम पहुंचे हैं, जहां पर इस समय रामनारायण हिंडोलिया पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वार्ड नंबर 11 से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। और आज जिस तरीके से मालनपुर में आप देख रहे हैं सभी कांग्रेस दल इनके साथ लगे हुए हैं।
मध्य प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खिजर मोहम्मद कुरैशी जी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। प्रदेश सचिव के शिवनारायण बल्लू वकील हैं। सबसे बात करेंगे वार्ड नंबर 11 के उम्मीदवार रामनारायण हिंडोलिया जी। रामनारायण हिंडोलिया जी, कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया है, किन योजनाओं की दम पर आप मालनपुर में वोट मांग रहे हैं? मेरे पास 26 जनवरी 1915 को आदरणीय आज वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था और आज 7 वर्ष पूर्व मैंने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को भरोसा जताया है कि आप मालनपुर प्रथम बार नगर परिषद बन रही है, इसलिए आपको वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो यहाँ पर नगर परिषद अध्यक्ष की महिला सीट पर मेरी पत्नी श्रीमती माया देवी हिंडोलिया लड़ रही हैं और मैंने आज 15 वार्ड में से 11 वार्ड इसलिए चुना है कि ये वार्ड मेरे 15 वार्ड में से बिल्कुल पिछड़ा हुआ वार्ड है, क्योंकि इसमें 231 वोट हमारे मोंड समाज से हैं, 190 वोट वाल्मीकि समाज के हैं, 70 वोट राठौर समाज के हैं, प्रजापति समाज के हैं 100 के लगभग, और अन्य लोग भी वोट है। ऐसे करके 695 का वार्ड है। मेरे को ज़िले में जिम्मेदारी दी आदरणीय डॉक्टर साहब ने। हमारे बीच हमारे कुरैशी चाचा गुड्डू वाल्मीकि जी हमारे बीच आए हुए हैं। मैंने ईमानदारी से काम किया। मेरी इच्छा है कि पहली बार नगर परिषद बनी हुई है, इसमें विकास हो। मैं निष्पक्षता के पूर्वक मेरे को डॉक्टर साहब ने और कुरैशी साहब ने जिम्मेदारी दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दीजिए और वहाँ से कांग्रेस की नगर परिषद बनाइए। अगर कांग्रेस की नगर परिषद बनती है तो मुझे लक्ष्य मैंने रखा है कि मैं 11 नंबर वार्ड से हूँ और 11 नंबर के वार्ड में 11 प्रत्याशियों के मैं नाम लेकर के आज चैलेंज कर सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि मैं 11 प्रत्याशियों को जिता करके और मैं सदन में पूर्ण बहुमत के साथ में अपने परिषद मालनपुर में नगर परिषद का अध्यक्ष के रूप में बनाऊंगा। मैं कमलनाथ जी और आदरणीय डॉक्टर साहब के हाथों को मजबूत करूंगा। प्रदेश में एक ऐसी नगर परिषद होगी जो कि जैसे कि जिला में निर्विरोध हुई, ऐसे ही निर्विरोध करने की मेरी मंशा है। मेरे ऊपर काफ़ी लोगों का दबाव है, मैं दबाव से डरता नहीं हूँ, प्रशासन से नहीं डरता हूँ। मैंने कई पोलिंगों को आदरणीय कुरैशी जी मैंने संवेदनशील कराया है, क्यों कि मेरे को शंका थी। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 15 में से 11 पार्षद जीत करके आएंगे जब मैं आपसे अगले इंटरव्यू में बात करूँगा। हिंडोलिया जी, यदि जनता आपको चुनती है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता कौन सी होगी? जिस तरीके से आप देख रहे हैं मालनपुर में तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है। सबसे पहले मेरी इच्छा है, क्योंकि वहाँ मेरे पास पावर नहीं था ज़िले में, इन्होंने जैसे जिला पंचायत को काट दिया था, जैसे बिच्छू का डंक काटते हैं, यहाँ पर पावर है। मैंने एक लक्ष्य रखा है कि हमारे इंडस्ट्री एरिया में 2% पैसा CSR का आता है। मेरी पहली लक्ष्यता रहेगी कि मैं आज ये 2% पैसे को NGO के थ्रू, ये पूरा पैसा खा जाते हैं फैक्ट्री वाले, उस पैसे को मैं नगर परिषद में जमा कराऊंगा। नगर परिषद में जमा होने के बाद में इंडस्ट्रीज की और हमारे 15 वार्डों के जनता का उसमें विकास कार्य होगा। पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, नाली है, ये मेरे लक्ष्य पहला रहेगा। और सबसे बड़ा लक्ष्य ये रहेगा कि आज वाले 125-150 परिवार हैं, इसमें 10,000 की मात्र हमारी जनसंख्या है। प्रत्येक घर से मेरा लक्ष्य रहेगा कि प्रत्येक घर से एक आदमी, चाहे वो फैक्ट्री में
चाहे वो नगर परिषद में, चाहे वो ठेकेदारी में, किसी भी तरह से अपना उसका परिवार का एक आदमी मैं उसमें लगाऊंगा, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। मैं सबके साथ में विकास के साथ में विकास करने की मेरी मंशा है, ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं एक आदमी प्रत्येक परिवार से एक घर में एक नौकरी दिलवाऊं। बड़ा ऐलान कर दिया रामनारायण हिंडोलिया ने। जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी मालनपुर में सौंपी गई है, उनकी पत्नी माया देवी हिंडोलिया चुनाव मैदान में है। उन्होंने घोषणा कर दी है पहले से ही, यदि कांग्रेस की यहाँ पर नगर पालिका बनती है, नगर परिषद बनती है, तो निश्चित रूप से आपको इंडस्ट्रियल उसमें फैक्ट्री में जॉब दिया जाएगा। यदि वहाँ हम नहीं दे पाते तो नगर परिषद में दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं ठेकेदारी में, यानी हर घर के एक युवा को रोजगार देने की घोषणा रामनारायण हिंडोलिया यहाँ पर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ऐलान इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। हमारे मित्र वाल्मीकि भाई भी हमारे हैं यहाँ पे, मैं उनको भी पूरे 15 वार्डों को आगाह कर रहा हूँ कि पहली प्राथमिकता हमारे सफाई कर्मचारी की होगी तो उनकी होगी, उनके परिवार की होगी। ये मेरी इच्छा है। बाहर के लोग होंगे उनको कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। पहले जो यहाँ पे वोटिंग में लिस्ट में नाम है और उनके घर में अगर सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी नगर परिषद में तो उनको पहले मिलेगी। वाल्मीकि समाज को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मालनपुर से रामनारायण हिंडोलिया हमारे साथ जुड़े हुए थे। वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा घोषणा यहाँ पर कर दी है। चुनाव को लेकर यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव खिजर मोहम्मद कुरैशी, जिन्होंने अभी मालनपुर में जनता जनार्दन को संबोधित किया है। कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं और किन योजनाओं की दम पर वो मैदान में उतर रही है, क्या है। खिजर कुरैशी अभी वार्ड नंबर 11 के पार्षद उम्मीदवार माया देवी के पति रामनारायण हिंडोलिया ने घोषणा कर दी है कि वो वाल्मीकि समाज के लोगों को पहले नौकरी देंगे। ये संभव कर पाएंगे? नगर पालिका का जब गठन होगा तो सफाई कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रमुखता से एक पद्धति चल गई है ना, संविदा 3-3 महीने के, तो वो 3-3 महीने की जगह हम परमानेंट पहले तो भर्ती करेंगे ना। सबसे पहले हम भर्ती करेंगे, परमानेंट नौकरी देंगे, फिर और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर हम संविदा में लेंगे उन्हें। ये तो एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूरी बात नहीं बता पाए। जब हम भर्तियाँ करेंगे नगर पालिका में, एक तो स्थायी कर्मचारी होते हैं, एक अस्थायी कर्मचारी होते हैं, एक डेली बेसिस वाले कर्मचारी होते हैं, 3 कैटेगरी के कर्मचारी होते हैं। जब हमारा पूरा स्टाफ की नई भर्ती होगी, पूरा स्टाफ नया होगा, तो उसमें भर्ती का हमें अवसर मिलेगा तो हम वाल्मीकि समाज लेंगे। आज बहुत से समाज के लोग वाल्मीकि समाज के भिंड नगर पालिका के अंदर बड़े बड़े सवर्ण सफाई कामगारों में अपना नाम लिखाए हैं और ऑफिसों में बैठे काम कर रहे हैं, कभी झाड़ू उठाई नहीं है। ये चीज़ भी हम देखेंगे। इसका मतलब हम सवर्णों को इस मामले में नहीं लेंगे। हम सफाई कामगार वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लेंगे। दूसरे लोगों को ऑफिसरी करने के, घरों में कर्मचारी अधिकारियों के काम करने के लिए हम भर्ती नहीं करेंगे। ये तो सही है, वो समाज का भला होगा। बेटे में भी बड़ी किल्लत हो रही है, अब भर्तियाँ हो नहीं रही, अब तो मजबूरी है उनकी कि वो डेली बेसिस पे काम करें। तो यहाँ पर खिजर मोहम्मद कुरैशी ने समर्थन किया है कि वो वाल्मीकि समाज के लोगों को नियमित करेंगे, रेगुलर नौकरी देंगे। ये कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य आया है और वो भी ये वक्तव्य दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कमलनाथ जी की तरफ से प्रदेश महासचिव खिजर मोहम्मद कुरैशी ने भी समर्थन किया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर मालनपुर में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। एक बड़ा मुद्दा और कहना चाहेंगे, आपका उम्मीदवार बता रहा है कि यहाँ पर संवेदनशील कुछ पोलिंगें हैं, कुछ दबंग लोग उस पर अटैक कर सकते हैं, तो कौन लोग हैं वो, कौन सी संवेदनशील पोलिंग की बात कर रहे हैं? पुलिस, अपराधी तत्व और भारतीय जनता पार्टी, ये सारे ये जनता के बीच नहीं जा रहे, जनता के बीच वोट मांगने नहीं जा रहे, ये तो अपराधियों को इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को ये अभी देखा ना, 25-25 हज़ार रुपये के बॉन्ड भरे जा रहे हैं। अब गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। गरीब ईमानदार सच्चा आदमी अगर चुनाव मैदान में है तो समर्थक और प्रस्तावक 10-10 हज़ार रुपये के बॉन्ड कोतवाली भरे। आज ही टेलीफोन आया है, क्या कहते नगद पैसे भी जमा कर रहे और रसीद भी नहीं दे रहे। ये दबाव बना के कांग्रेस पे दबाव बनाया जा रहा है कि एक तो पैसे, अब गरीब आदमी लोकप्रिय है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो ये 50 हज़ार रुपये तो पहले ही तुमने रख दिए, यहाँ जमा करो।
ये कौन सा तरीका है? पुलिस की दम पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी सत्ता की गुलाम हो चुकी है और ऐसे आदेश का पालन करते हैं जैसे कोई तानाशाह आदेश कर रहा है और ये लोग गुलामों की तरह पालन करते हैं। इसलिए हम भी अलर्ट हैं, जनता के दम पे हम भी इनका मुकाबला करेंगे। संवेदनशील होगा, पुलिस लगेगी, बाहर के फोर्स लगेंगे, लेकिन हमें फिर भी विश्वास नहीं है कि न्याय होगा। सचिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश महामंत्री शिवनारायण द्विवेदी। मालनपुर में बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने आप लोगों को कमान सौंपी है, तो किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर मतदाताओं को रिझाने का काम कर रही है? हमारे बहुत अच्छा सवाल किया आपने राजा भैया पाल जी। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ने गोवध को जब सिंधिया जी के प्रभाव से मुक्त कर दिया, कांग्रेसियों के यहाँ मुक्त कर दिया और स्वतंत्र हो गए और डॉक्टर गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में नगर परिषद ये बनने जा रही है, वो कुर्रेसी के मार्गदर्शन बनने जा रही है। मैं विश्वास दिलाता हूँ भिंड जिले में नगर परिषद सबसे अच्छा काम करेगी तो गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में मालनपुर करेगी। और शिक्षित बेरोजगारों की जहाँ की बात है, मजदूरों की जहाँ की बात है, जाकर भाजपा के लोग देखें लाहौर विधानसभा में कितनी नौकरियां दी, उससे भी अधिक प्रयास डॉक्टर गोविंद सिंह मालनपुर में नौकरियां नौजवानों को दिलाने का प्रयास करेंगे। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।